हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज हम करेंगे वर्क पार एनर्जी के न्यूमेरिकल्स पर, लेकिन उससे पहले हम वर्क पार एनर्जी के यूनिट्स और फॉर्मूला फटाफट से रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर आपने वो चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पिछली वीडियोस का, वो देख कर आइए, फिर न्यूमेरिकल्स की वीडियो पर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं ICSE 10th का चैप्टर 2 वर्क पार एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। और उससे पहले देखते हैं उनकी यूनिट्स और फॉर्मूलाज। सबसे पहला आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, या फिर एक और फॉर्मूला होता है इसका फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये मैंने डेरिवेशन पिछले वीडियो में बनाई है, तो आप पिछली वीडियो को देखना जरूर। ठीक है। और एनर्जी के फॉर्मूलाज होते हैं एक तो mgh और Fs cos थीटा भी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, या वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसका फॉर्मूला mgh या Fs cos थीटा हो सकता है। ठीक है। वर्क का एक और फॉर्मूला होता है mgh। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये पिछली वीडियोस में बताया है। ठीक है। इस वीडियो में मैं तो सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पिछली वीडियो मैंने डिटेल में पढ़ा है, तो वो देखना जरूर। ठीक है। इसके बाद आती है इनकी यूनिट्स की बारी। वर्क की यूनिट्स होती है जाउल। जाउल की बिगर यूनिट्स किलो जाउल, मेगा जाउल, गीगा जाउल। ये इसकी बिगर यूनिट्स है जाउल की। तो ये हो गया 10⁻³ जाउल, ये हो गया 10⁻6 जाउल, ये हो गया 10⁻9 जाउल। ठीक है। अब पावर की बात आती है। पावर की होती है वॉट, W। ठीक है। वॉट, W साइन। इसकी भी बिगर यूनिट्स होती हैं किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। किलोवाट होती है 10⁻³ वाट, मेगावाट 10⁻6 वाट, गीगावाट 10⁻9 वाट। इसकी स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे मिलीवाट और माइक्रोवाट। माइक्रोवाट ये होती हैं 10⁻³ वाट, ये होती है 10⁻6 वाट। ठीक है। इसकी एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये याद करना, हॉर्स पावर भी होती है इसकी यूनिट। हॉर्स पावर। ठीक है। अब आती है एनर्जी की बारी। एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, या वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क की यूनिट होती है जाउल, तो एनर्जी की भी जाउल होगी। एनर्जी की एक और फॉर्मूला होता है वॉट आवर और किलो वॉट आवर। ठीक है। इन दोनों के जाउल और इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशनशिप बताया था पिछली वीडियो में। जैसे 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल, और वॉट आवर 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ जाउल, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये मैंने चीज़ें बताई थी वहाँ पे, इसे प्रूफ करके भी दिखाया था वहाँ पर, तो इसलिए कह रहा हूँ पहले 2 वीडियोस वो देख कर आइए, वर्क पार एनर्जी का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर इस वीडियो पर आइए। ठीक है। और भी यूनिट्स होती हैं इसकी, जैसे हो गई कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, तो हमने वर्क, पावर, एनर्जी के यूनिट्स और फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। अब हम फटाफट से आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है। 16 न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज में। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 8 तक हो जाए, 8 फिर अगली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि हमने डिटेल में करना है जो करना है। आइए, फर्स्ट न्यूमेरिकल। A body when acted upon a force of 10 kgf gets displaced by 0.5 meter. Calculate the work done by the force when displacement is in the direction of force, at an angle of 60 degree with the force and नॉर्मल टू द फोर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं।
A body is a body when acted upon by a body when acted upon by a force of 10 kgm. फर्स्ट न्यूमेरिकल फोर्स दे रखी है 10 kgm. इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. इसे फोर्स का यूनिट होता है mg. फोर्स का फॉर्मूला होता है mg. यहाँ में मास, यहाँ पे हमें 10 को g से मल्टीप्लाई कराना है. g की वैल्यू आपको दे रखी होगी. g की वैल्यू दे रखी है 10. 10 इंटू 10 100 न्यूटन. ठीक है. फोर्स का फॉर्मूला होता है mg. m हमें दे रखा है और g से हमें इसे मल्टीप्लाई करा के न्यूटन में कन्वर्ट करना है. ठीक, क्लियर है. चल, असल में m मास होता है लेकिन ये वेट है, तो हम मास वेट को एक ही कंसीडर कर रखते हैं क्योंकि 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg. अब इसे kg लिखो, kgf लिखो, एक ही बात है. ठीक है ना, एक ही बात. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फर्स्ट बात, अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जब मान लीजिए फोर्स भी ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है. पिछली वीडियो में बताया था, इसमें इस केस में थीटा 0 हो जाता है. तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा हो गया 0 1. इसीलिए हम सीधा Fs लिख देते हैं इस केस में. ठीक है ना, तो हम चलो कर लेते हैं 1. F इज इक्वल टू 100 एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर. 0.5 मीटर. तो इस केस में W आ जाएगा 50 जॉल. फर्स्ट पार्ट का आंसर है वर्क इज इक्वल टू 50 जॉल. ठीक है, 50 जॉल. सेकेंड पार्ट, when work done by the force when displacement is at an angle of 60 degree with the force. 60 डिग्री. पिछली वीडियो में बताया था थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा, और इस केस में हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री. इस केस में हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री. तो हमें इस केस में थीटा दे रखा है 60 डिग्री. हमें फॉर्मूला लगाना है वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा. फोर्स हमें दे रखी है 100, 0.5 इंटू कॉस 60. ठीक है, ये आ गया 50 इंटू कॉस 60. ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करते हैं. cos 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलिए वो भी सिखा देते हैं आपको. सबसे पहले लिखिए 0, 30, 45, 60, 90. ये थीटा लिख लीजिए. अब यहाँ से 0, 1 या फिर 4 से शुरुआत कर दीजिए. 4, 3, 2, 1, 0. ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू निकालनी है. cos 60 ये आ गया 1/2. ये मेथड आपको सिखाया होगा. यहाँ पे पहले थीटा लिख लो, फिर 4, 3, 2, 1, 0 कर लो, और जिसका भी आपको थीटा का वैल्यू निकालना है उसको डिवाइड बाय 4 करके अंडर रूट कर दो. सॉल्व करके उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना, तो ये आ गया 50 इंटू हाफ. ये आ गया 25. ठीक है, 25 जाओ आंसर. थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो रही है. फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, या फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है. जब भी थीटा 90 हो देन वर्क डन इज 0 जाओ. पिछली वीडियो में बताया था. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया. इस केस में यहाँ पर ये मैंने एक चीज़ बताई कि मास, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg. यहाँ पे हमें मास नहीं, वो दे रखा है वेट, तो हम इसे मास ही कंसिडर करके mg फॉर्मूला लगा के इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से.
Second, a boy of mass 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at a height 8 meter in 5 seconds. Calculate the force of gravity acting on the body. Calculate the force of gravity acting on the body. ठीक है, उसका वेट दे रखा है हमें 40 के, हमें इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है. 40 इंटू, जैसे हमें वेट भी एक तरह की फोर्स ही है, तो हम इसका फॉर्मूला mg लिख सकते हैं इसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए. 40 इंटू जी की वैल्यू आपको दे रखी होगी 10, ये आ गया 400 न्यूटन. ये हम कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सारा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ऐसा सिस्टम में करना है. अगर आपको दिया वो सीजीएस में करना है तब आप करिए, ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हाइट उसकी दे रखी है 8 मीटर. फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब भी कोई भी बॉडी हाइट पर होती है तो उसका वर्क होता है mgh. क्या होता है? वर्क होता है mgh. ठीक है, हमने वैसे इस केस में इसका आंसर निकाल दिया. फोर्स उसके ऊपर 400 न्यूटन लग रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी अगर हाइट पे होना चीज तो उसका फॉर्मूला होता है mgh. यहाँ पे हमने आंसर निकाल दिया. कैसे निकाला? यहाँ पे हमें वेट दे रखा था 40 kg, हमने इसे फोर्स करके 40 इंटू जी कर दिया, 400 न्यूटन आंसर. ठीक है, ये ऐसे आंसर आ गया. मैंने यहीं पे निकाल दिया. सेकेंड पार्ट, द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब इस केस में हमें वर्क डन निकालना है. वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है? 8 मीटर. फोर्स कितनी लग रही है? 400. 3200. जाओ, क्लियर, सिंपल. थर्ड पार्ट, द पावर स्पेंड बाय द बॉय. पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम. वर्क क्या आया? जाओ. टाइम 5 सेकेंड. 5 सेकेंड. जाउल पर सेकेंड होता है वॉट, पावर आ जाएगा वॉट. ऐसा सिस्टम में चलाया हमने इसीलिए. ठीक है, तो इसकी कैंसलिंग करिए. 5 640 640 वॉट. ये 640 वॉट. ये आंसर आ गया. सेकंड भी हो गया, इजी था. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वेट भी एक तरह की फोर्स ही होती है, ठीक है, इसलिए हमने फोर्स इज इक्वल टू mg लगा के 400 न्यूटन लगा दिया. फिर हमने वर्क निकाला, इसके ऊपर वर्क निकाला. वर्क हम या fs लिख देते या हम mgh लगा के भी कर सकते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हाइट पे हो तो उसका फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला फिर mgh भी लिख सकते हैं. जैसे m क्या है? 40, g 10, h कितनी है? 8. ये वही बात आ गई. ऐसे भी आंसर निकल गया. ठीक है, ऐसे भी आंसर निकल गया. वो तो हमने फोर्स पहले निकाल ली, इसलिए हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, a man spends 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applies a force in 2.5 seconds. Calculate the force applied. उसने एनर्जी कितनी लगाई? एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क. वर्क कितना लगाया? 6.4 किलोजॉल. इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 64 मीटर. और टाइम कितना लिया उसने? 2.5 सेकेंड्स. ठीक है. फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फोर्स अप्लाइड बाय द मैन. फोर्स का फॉर्मूला होता है mg. अब उस बॉडी का मास क्या था या फिर वर्क? हाँ, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था, वर्क का फॉर्मूला हम mg लिख सकते हैं. m हमें ये दे रखा है. नहीं, एक सेकेंड,
अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे होगा ये, सॉरी। फर्स्ट पार्ट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमें दे रखा है 6.4 किलो जॉल, या हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं जॉल में कन्वर्ट करने के लिए। फोर्स हमें बतानी है और डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है, ये कैंसिल हो गया, फोर्स आ गई 100 न्यूटन। इस केस में हमें वेट बॉडी का जो वो उसे धक्का लगा रहा था उसका वेट नहीं बताया गया, इसीलिए हम फोर्स इज इक्वल टू mg से नहीं कर पाए, हमें सीधा वर्क के बता दिया तो हम वर्क के फॉर्मूला से कर दिया उसको, ठीक है। सेकेंड पार्ट, द पावर स्पेंड बाय हिम इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मैंने बताया था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, तो 1 वॉट कितना आ गया, 1/746 हॉर्स पावर, ठीक। तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है 6400 अपॉन टाइम 2.5, ये किस में आएगा, वॉट में, ठीक है, वॉट में। अगर हम इसे 746 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हॉर्स पावर, कैलकुलेटेड 3.43 हॉर्स पावर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आंसर आना था ये वॉट में आना था, और वॉट 1 वॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर, तो जितना भी ये पावर आता, इतना पावर जितना आता वो वॉट में आता, फिर हमें इसे 746 से डिवाइड करके हॉर्स पावर में लाना पड़ता। हमने डायरेक्टली 746 से डिवाइड कर दिया ताकि आंसर हॉर्स पावर में आ जाए 3.43, क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, a weightlifter lifted a load of 200 kgf to a height of 2.5 meter in 5 seconds. Calculate the work done. हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाना है mg, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा 200 इंटू जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10, यस 10 दे रखी है 2000 न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है वर्क भी निकालना है ना, द वर्क डन, यस वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट एक तरह की डिस्प्लेसमेंट ही होगी, क्योंकि जो वेट लिफ्टर है वो 2.5 मीटर लोड को ऊपर खींचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट रेट 2.5 आया। फोर्स 2000 इंटू 2.5, 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 0 5000 जाओ या 5 किलो जाओ, दोनों सही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, द पावर डेवलप्ड बाय हिम, पावर सिंपल वर्क अपॉन टाइम 5000 जाओ अपॉन टाइम 5 सेकंड्स कैंसिल 1000 वॉट या 1 किलो वॉट, ठीक है। चलिए अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बराबर, a machine raises a load of 715 न्यूटन, फोर्स ही दे दीजिए 715 न्यूटन, न्यूटन में फोर्स है, ठीक है, थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तीनों देखो ऐसे यूनिट में दी है आपको, ठीक है ना, अगर नहीं दी होती तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ती। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, ठीक है, एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, तो हम वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 750 इंटू 16 ये आ जाएगा 750 इंटू 16, 75 इंटू 16 ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा यस 1200 चल, यस ये आ गया
1200 जॉब। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सॉरी 12,000, मिस्टेक होगी, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। द पावर ऑफ मशीन इफ मशीन इज 100% एफिशिएंट। पावर, सिंपल पावर निकालनी है, 100% एफिशिएंट मतलब फुल एफिशिएंसी से काम कर रही है, कोई वर्क लॉस नहीं हो, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, 12,000 अपॉन टाइम 5 सेकेंड्स, 5 इसे कैंसिल कर दो, 2400 2.4 किलोवाट या 24 वाट, दोनों ठीक। 6th, चलो ऊपर ही कर देते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट, 3 किलोवाट तो हम 3000 वाट कर देते हैं सीधा, जो उसकी ऐसा यूनिट है उसी में चलाते हैं। इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स, ठीक है, टाइम 10 hours. Express how much energy does it consume? Express answer in kilowatt hour जब, okay. First पहले किलोवाट आवर निकालते हैं। एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पावर इनटू टाइम। अब वो कैसे आया, दोबारा समझ लो। वर्क क्या है, एक एनर्जी है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो और वर्क क्या है, एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर वर्क क्या है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी पुट करिए, ये पी ऊपर चला गया, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, ऐसे समझ लीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी हमें निकालनी है, पावर दे रखी है 3000 इंटू 10, ये आ गया 30,000 वाट आवर। देखो पावर वाट में है, ये आर में है, मिलके क्या बन गया, वाट आवर। अब हम इसे किलो वाट आवर में करेंगे तो इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 30 किलो वाट आवर। क्या आ गया, 30 किलो वाट आवर, ठीक। और एक्सप्रेस योर आंसर इन जॉल। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जब, तो 30 कितना होगा, 30 किलो वाट आवर होगा, 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जब 30 किलो वाट आवर। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। या फिर ऐसे भी कर लीजिए, 3 इंटू 36 इंटू 10⁻6 108 इंटू 10⁻6 जब, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपका आंसर आ रहा है। इतना भी छोड़ देंगे तो ठीक है आंसर, ठीक है। चलिए 6th भी हो गया, 7th पे आते हैं। A water pump raises 50 liter of water through a height of 25 meter, time 5 seconds. Water pump raises 50 liter of water. अब हम फोर्स को mg कर देते हैं, 50 इंटू, चाहे लीटर हो चाहे कुछ भी हो, 10th क्लास में आपको mg फॉर्मूला आके उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इसे 10 से मल्टीप्लाई करिए, वॉल्यूम डेंसिटी के कंसेप्ट में मत जाइए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। आप सीधा जो भी आपको दिया है kgf, जो भी दिया है, मास, लीटर, वॉल्यूम, कुछ भी दिया उसे 10 से मल्टीप्लाई करके आप न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक। या 10 से नहीं, मतलब g की वैल्यू से। अब g की वैल्यू यहाँ पर 10 नहीं दे रखी है, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करा के 500 न्यूटन कर दीजिए, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप यूज्ड अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी है मतलब कोई भी वर्क लॉस नहीं हो। वर्क इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स दे रखी है
500 डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 25 मीटर टाइम 5 से 5 गया 2500 वॉट, या इसे 1000 से डिवाइड करके 2.5 किलोवाट भी आप लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। 8th क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा ढंग से। ये 7 तक तो बड़े इजी क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। अब 8 से थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। 8. A pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 मीटर। एक पंप है जो कि कितनी फोर्स उठा रहा है, मास mg लगाओ, mg मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है 10 यस, ये आ गया 5000 न्यूटन। एक पंप है जो कि 5000 न्यूटन 80 मीटर उठा रहा है, मतलब 80 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितने टाइम में उठा रहा है 10 सेकेंड्स में उठा रहा है, ठीक है। अब पहला पार्ट हमें कहा है कि वर्क बताइए कितना हो गया, वर्क पंप का कितना होगा, वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू, या फिर इस फोर्स का वर्क कितना होगा, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 5000, डिस्प्लेसमेंट 80, 1 2 3 4, ये आ गया 400 किलो जॉल। ये 1000 से आप डिवाइड करते हैं, तीनों कैंसिल होके किलो जॉल बने, ठीक, 400 किलो जॉल। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द पावर एट विच पंप वर्क्स, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बहुत ही सिंपल, इसे ऐसे लिख लो, चाहे वर्क अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10, ये आ गया, या आप इसे 40 किलो वाट भी लिख सकते हैं। ये 3 0 डिवाइड होके किलो जॉल बने, ठीक। अब थर्ड पार्ट, द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, एफिशिएंसी 40% मतलब वर्क लॉस हो रहा है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको मुझे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसने कहा है कैलकुलेट द पावर रेटिंग। पावर रेटिंग मैं बताऊं, पावर रेटिंग होती है इनपुट पावर। कैलकुलेट द पावर रेटिंग होती है इनपुट पावर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, एफिशिएंसी दे रखी है 40%, 40 अपॉन 100% मतलब अपॉन 100। आउटपुट पावर हमने क्या निकालना है, द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। अच्छा, आउटपुट पावर तो हमें पता है कितना है, अभी हमने निकाला 40 किलोवाट, 40 ठीक है, क्लियर। ये एक सेकेंड, कुछ गलत कर गया शायद मैं। ये आ गया इनपुट पावर 1000 किलोवाट, शायद यही आंसर है। 1000 नहीं 100 है, एक सेकेंड चेक करने दीजिए। 1 2 3 4 1000 ही होगा यार,
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमने निकाली थी 40 किलोवाट। सॉरी यहाँ पे 40 किलोवाट आएगा, 40, यहाँ पे 1 0 नहीं आएगी, 1 0 कम है, बिल्कुल ठीक है, 100 किलोवाट। ठीक है, समझ आ गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एफिशिएंसी है 40%, परसेंट मतलब अपॉन 100, 40% इज इक्वल टू आउटपुट पावर हमने निकाली, जो हमने निकाली 40 किलोवाट। 40 किलोवाट हमने यहाँ डाला अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर हमने सॉल्व करके निकाली 100 किलोवाट। क्लियर है? पहले 8 क्वेश्चंस एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमने निकाला, ठीक, आउटपुट पावर हमने निकाली उसके फॉर्मूले से, वर्क अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। हमारे वो निकली 40 किलोवाट इन आउटपुट पावर यहाँ पे डाली तो हमें इनपुट पावर मिलेगी एफिशिएंसी के थ्रू। ठीक, इसका मतलब ये है कि इनपुट हमने 100 किलोवाट लगाया, लेकिन हमें आउटपुट में सिर्फ 40 मिला, फिर लॉस कितना हो गया? 60 किलोवाट। ठीक है, 40% एफिशिएंसी। मान लीजिए जैसे हमने 100 किलोवाट इनपुट निकाला, मतलब हमने 100 किलोवाट इनपुट पावर लगाई, हमें आउटपुट कितना मिला? सिर्फ 40 किलोवाट। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी है? आउटपुट अपॉन इनपुट अपॉन 100, 40%। ठीक है, 40%। हमने इनपुट लगाई 100 किलोवाट, आउटपुट आई हमारे पास 40 किलोवाट, तो 60 किलोवाट लॉस हो गई। इसका मतलब एफिशिएंसी मशीन की एफिशिएंसी कितनी है? आउटपुट अपॉन इनपुट 40%। ठीक है, क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में 9 to 16 के लिए बनाऊंगा। मेरा ये कहना है आपसे कि ये वीडियोस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और वर्क पावर एनर्जी के फर्स्ट सेकंड पार्ट देखने के बाद आप इस वीडियो पर आइए तो आपको अच्छे से समझ। चलिए, अभी के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।